नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोटन में। और आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को रूट कर सकते हैं और रूट करने के बाद रूट को कैसे हाइड कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो रूट की बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेज ये है कि अगर आप मोबाइल को रूट करते हैं तो आप अपने मोबाइल में बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। और मेन डिसएडवांटेज तो यही है कि रूट करने के बाद बहुत सारी बैंकिंग एप्स वगैरह वर्क नहीं करती है। तो आज की स्टूडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को रूट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में से रूट को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो रूट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सुपर सू का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैजिस्का का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सुपर सू में आपको अभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको रूट को हाइड करना है तो आपको मैजिस्का ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैजिस्का की जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको इस साइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैजिस्का मैनेजर से भी रूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैजिस्का मैनेजर से रूट करते हैं मोबाइल को, तो मैजिस्का का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ही इंस्टॉल होता है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर मैजिस्का के कुछ वर्जन्स कंपेटेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप अभी जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मैजिस्का का कोई कंपेटेबिलिटी इश्यू नहीं है, वो आपको जान लेना है। उसके बाद ही आपको उस जिप फाइल को इंस्टॉल करना है। अदरवाइज हो सकता है आपको बूट लूप का एरर देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ मेरे फ़ोन की बात करूँ तो मैं यहाँ Realme X2 यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैजिस्का 20.4 वाला वर्जन कंपेटेबल नहीं है। मतलब कि कुछ कंडीशन में वर्क करता है और कुछ कंडीशन में नहीं करता है, जिससे आपको कभी कभी बूट लूप का इशू भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ मैजिस्का का वर्जन 20.3 डाउनलोड करूँगा। और अगर यहाँ मैजिस्का 21 की बात करें तो वो एंड्रॉइड 11 के लिए है और वो अभी बीटा में है, तो वो भी अभी स्टेबल नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में तो आप इसे इंस्टॉल मत कीजिए। तो मैं यहाँ मैजिस्का 20.3 को इंस्टॉल करने वाला हूँ, और वो भी यहाँ जिप फाइल से इंस्टॉल करेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मैजिस्का 20.3 की जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको रूट चेक करके दिखा दूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल अभी रूटेड नहीं है। तो अब आपको अपने मोबाइल के अंदर कस्टम रिकवरी TWRP को ओपन कर लेना है। तो यहाँ हमने TWRP ओपन कर ली है। तो अब आपको यहाँ जहाँ आपने मैजिस्का की जिप फाइल को रखा है वहाँ पे जाना है। तो अगर आपका मोबाइल बूटअप नहीं होता, बूट लूप में फंस जाता है, तो आप इस मैजिस्का अनइंस्टॉलर की जिप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैजिस्का इंस्टॉल करने के लिए आपको मैजिस्का की जिप फाइल पे क्लिक करना है और स्वाइप कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिस्का इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ मैजिस्का इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ डायरेक्ट और कैश को वाइप कर देना है और रिबूट कर लेना है। तो अगर आपका मोबाइल यहाँ बूट नहीं होता है तो फिर से आपको TWRP को ओपन करना है और मैजिस्का अनइंस्टॉलर की जिप को फ्लैश कर देना है, और आपको डिफरेंट वर्जन फ्लैश करना है। तो मेरा तो मोबाइल यहाँ बूट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ करेक्ट वर्जन इंस्टॉल किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिस्का मैनेजर अभी भी शो नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिस्का मैनेजर आ चुका है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल रूट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको रूट चेकर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल रूटेड दिखा रहा है। तो मोबाइल तो यहाँ रूट हो चुका है, लेकिन इसके बाद कुछ डिवाइसेस के अंदर CTS पास नहीं होता है। मतलब कि सेफ्टी नेट चेक को आपको पास करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि CTS प्रोफाइल फेस दिखा रहा है। तो यहाँ सेफ्टी नेट के अंदर प्रॉब्लम है अभी। लेकिन अगर आप कस्टम रूम्स यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको ग्रीन टिक दिखाई दे, क्योंकि बहुत सारे कस्टम रूम्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट पास ही होता है। तो अगर ये पास है बाय डिफॉल्ट तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पास नहीं है तो यहाँ आपको ग्रीन टिक लाना पड़ेगा। तो चलिए अब सेफ्टी नेट चेक की ऐप में चलते हैं।
और यहाँ आपको रन टेस्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में है वो आपको शो नहीं करेगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ नेटफ्लिक्स लिख के, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स शो नहीं कर रहा है। और सेटिंग्स में ले जाके मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस सब के लिए आपको सबसे पहले तो CTS को पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर से मैजिस्क मैनेजर को ओपन करना है। और यहाँ आपको मॉड्यूल्स में जाना है और यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करना है और इस जिप फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जिप फाइल आपकी सिक्योरिटी पेज पे भी डिपेंड करती है। तो आप अभी जो रोम यूज़ कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी पेज क्या है उसके मुताबिक आपको सेफ्टी फिक्स की जिप को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ जिप फाइल इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब आपको सिंपली अपने मोबाइल को रिबूट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल एक्टिवेट हो चुका है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ सेफ्टी नेट चेक करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में ग्रीन टिक आ चुका है। तो चलिए अब सेफ्टी नेट टेस्ट को भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेफ्टी नेट भी पास हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स सर्च करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स शो कर रहा है। इसका मतलब आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो चुका है। तो पहले क्या होता था कि इतना करने के बाद जो ऐप्स रूट की वजह से वर्क नहीं करती थी वो ऐप वर्क करने लगती थी, लेकिन अब उन ऐप्स की भी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इतना करने के बाद भी वो ऐप्स रूट डिटेक्ट कर लेती है। तो इसके लिए हमें मैजिस्क मैनेजर को हाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ माई जियो एप्लीकेशन जो कि रूटेड फ़ोन के अंदर वर्क नहीं करती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट डिवाइस डिटेक्टर की वार्निंग आ रही है और मेरे पास यहाँ इसे स्किप करने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए मुझे मैजिस्क को हाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो ऐप वर्क नहीं कर रही है उसका डेटा आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैजिस्क मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ आपको मैजिस्क का हेड में जाना है और जो एप्लीकेशंस के लिए आप मैजिस्क को हाइड करना चाहते हैं उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको बैक जाना है और यहाँ मैजिस्क के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ आपको हाइड मैजिस्क मैनेजर करना है और यहाँ आपको मैजिस्क मैनेजर का नेम चेंज कर लेना है। मतलब कि कुछ भी नेम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिस्क हाइड की फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिस्क मैनेजर हाइड हो चुका है। तो अब अगर आपको उसे ओपन करना है तो आपने मैजिस्क मैनेजर का जो नाम रखा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको मैजिस्क मैनेजर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यू मैजिस्क मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है और सेफ्टी नेट चेक भी इसके अंदर पास ही रहेगा और अभी भी आपका मोबाइल रूटेड ही रहेगा।
तो अब यहाँ जो एप्स रूट की वजह से वर्क नहीं करती थी वो यहाँ वर्क करेगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ माई जी ओपन करके दिखा देता हूँ फिर से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। और अगर आपको इन फ्यूचर मैसेज को अपडेट करना है तो भी आप यहाँ से डायरेक्टली अपडेट पे क्लिक करके कर पाएंगे। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।